यासीन। अच्छा, मुझे कंप्यूटर क्या है कुछ बता सकता है एनीवन? व्हाट इज कंप्यूटर? अब्दुर्रऊफ वीडियो बंद करें। सबात वीडियो बंद करें। ओके, ऑलमोस्ट क्लास कंप्लीट हो गई है, जो भी आना था। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, बहुत हो गया टाइम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सबसे जो पहला था हमारा वो था, हमने कंप्यूटर पढ़ा, फिर वर्ड पढ़ा, वर्ड सब सर आपने पूछा था ना कि व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन और जो डाटा शेयर करती है और नो 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 ओके, जो डाटा शेयर करती है और सर जो डाटा लेती है ओके और उस पर काम करती है, फिर हमें इसका रिजल्ट देती है। और कोई बता सकता है कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? कोई बता सकता है? यस, डाटा इनपुट करते हैं, आउटपुट देती है। तारीम, यस। और कोई बता सकता है? एक्चुअली कंप्यूटर की जो डेफिनेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड शो ऑन डिस्प्ले, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आउटपुट कर देती है, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ाने आया, मैं आप लोगों को जो PMS और वो करवाने हैं। ओके, ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई थी कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से, मुझे कहीं से मिल गई थी। तो अच्छा, ये हमारी जो बेसिक चीज़ है, मिसकुलियंस, ये जो फंडामेंटल मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनका आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला, क्योंकि ये सारी लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि आप AI ये सारी करवाएंगे, तो मैंने बताया था कि मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा जब तक ये टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज, जो था स्कैनर। अब स्कैनर के ऊपर, स्कैनर का किसी को पता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज स्कैनर? कोई मुझे बता सकता है स्कैनर क्या है? स्कैनर सर जी इनपुट डिवाइसेस है। तो किसी भी हाँ, डाटा को स्कैनर बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। वेरी गुड। जी सर, जो किसी भी डाटा को स्क्रीन पे शो करता है उसके बाद। वेरी गुड। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और ये मैं बताने ही वाला था नेक्स्ट में, मैंने इसको कंप्लीट करना था। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। जो आपकी फ्लेक्सेस वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो प्लॉटर पे बनती हैं। जिन्होंने बड़े बड़े जो वो बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सेस बनती हैं, ये प्लॉटर पे प्रिंट होती हैं और कलरफुल भी होती हैं।
OMR, ये होता है ऑब्जेक्ट मशीन रीडर, कुछ इस तरह का नाम था। ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये रीड करती है ना, तो डाटा इनपुट होता है। क्लियर? इस तरह मैं एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक पॉइंट जो वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये और चीज होती है। SMTP, ठीक है, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट, ये एक बिल्कुल नेटवर्क का नाम है, टेलनेट, ठीक है। SNP जो सेंड मेल प्रोटोकॉल, सेंड मेल प्रोटोकॉल है, ये वाला, इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ये बिल्कुल, ये कोई चीज भी नहीं होती कंप्यूटर में, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, सबसे पहला जो कंप्यूटर जॉन वैन न्यूमन, जो इसका बेसिक आर्किटेक्चर है वो जॉन वैन न्यूमन मॉडल बहुत फेमस है। वो कुछ इस तरह से होता है, उसका एक बॉक्स बना होता है, एक बॉक्स के अंदर फिर उसकी वो सारी चीजें बनी होती हैं। जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के हैं उनको तो पता होगा कि वैन न्यूमन मॉडल क्या है। चार्ल्स बेबेज जो है बाबा कंप्यूटर कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसका मुझे भी ये याद नहीं है। गॉर्डन मोरे, इसका भी मुझे नहीं याद, ये भी नहीं, मुझे इनका नहीं पता, इन्होंने भी कोई ना कोई काम किया था। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, that we are entering a formula in cell, we must, अपने कोई फार्मूला पुट करना होता है तो आप इक्वल साइन डालते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ये जब तब तक ओपन होता है, हमने एक और क्वेश्चन कर लेना। हाउ मेनी जनरेशन द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? अप टू 5 जनरेशन, ठीक है। अब तक पहली कौन सी है, तो बता सकता है? एक में ट्रांजिस्टर है, एक में आईसी है, और जो आखिरी लास्ट वाला 4 या 5 है उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 4th में आईसी है, 3rd में वो इस तरह करके थोड़ी थोड़ी चीजों जो इनकी है ना वो है। ये देखें, शीट ओपन होती है ना, थोड़ा सा नेट भी स्लो है। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस और होती कोई नहीं है। सिस्टम नॉलेज, ये भी इसकी VVLS आई, ये भी पता नहीं क्या है, ये कुछ जैसे वो कंफ्यूजन के लिए होते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, ये यार डी है वैक्यूम ट्यूब, यस मुझे भूल गई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द विच जनरेशन? 4th में है, 4th में माइक्रो प्रोसेसर 4th में आता है। 3rd में क्या आता है? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब आती है, ट्रांजिस्टर 2nd में आता है, 3rd में सॉरी 3rd में क्या आ जाता है फिर? 4th में माइक्रो प्रोसेसर, 5th में AI आईसीज वगैरह जो ये 3rd में आते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, ये है जी बी ट्रांजिस्टर, बताया पहले। सेकंड में ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में। इस तरह याद रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल कौन सी होती है, कोई बता सकता है वोलेटाइल? इसका ऑप्शन ये है रोम। वोलेटाइल स्टैंड फॉर, मतलब जब लाइट होती है तो वो जिंदा होती है, और जब लाइट ऑफ होती है तो वो डेड होती है। आपका जितना भी काम हो रहा होता है सारा का सारा कंप्यूटर का, जो अभी ये सारी चीजें ओपन है, ये मेरे सारे टैग्स, ये जितने प्रोग्राम्स नीचे ओपन है, सारे के सारे रैम पे ओपन है। ये आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी है, और जो रोम है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। आपने जब कोई चीज स्टोर करवानी होती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, और जो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम होती है, नॉन वोलेटाइल रोम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस रैम और डी रैम, ये रैम की सब टाइप्स हैं, रैम की सब टाइप्स हैं, डी रैम और डायनामिक रैम, और ये इसका भी कुछ इस तरह का। GUI स्टैंड फॉर, ये मैंने बहुत दफा अटेम्प्ट किया PPSC में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो सारा कुछ आपको पूरी डिस्प्ले, पूरा का पूरा डिस्प्ले आ रहा है, ये GUI होता है, ठीक है। जो आपको आपकी आंख से नजर आ रहा है ये GUI है। समझ आ रही है क्लास? जी सर आ रही है। गुड गुड। अब देखें ये शीट भी ओपन होगी। मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ।
ये कोई भी फार्मूला मैंने यहाँ पे एंटर करना है, ये इसको ये टाइम लगी, ये स्लाइड फिल होने में। एक्सेल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, अभी ये प्रॉपर ओपन नहीं हुई, 2 और 3, यहाँ पे मैंने इनको करना है सम, इक्वल डालूंगा सम, ठीक है, और ये फिर ये, और फिर ये मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं एंटर करूंगा। ये देखें अभी ये प्रॉपर नहीं ओपन हुआ, ये अभी सर्चिंग हो रही है। जैसे ये प्रॉपर ओपन होगा तो ये कोई भी फार्मूला जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले इक्वल डालते हैं, बी लुकअप, ये एरर दे रहा है। ठीक है, एक्सेल में यही तरीका होता है इसका। और यहाँ पे अगर मैं आल्ट और ये करता हूँ तो नहीं कर रहा, शिफ्ट के साथ आल्ट और ये करूँ तो यहाँ इसका इंसर्ट ये फार्मूला है, ये यहाँ पे ये करेगा कि जी अलाइनमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट इंसर्ट रो कॉलम डाटा ऐड करना है तो हम ये करते हैं वो वी लुकअप, ठीक है। आगे सारी रेंज, इट मींस कि यहाँ ये सही काम कर रहा है। और अगर मैं इसको सम करूँ तो सम टैब वैल्यू 1 ये प्लस वैल्यू 2 ये प्लस वैल्यू 3 ये, और ये देखिए आप 6 और इसने 6 कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 10, इसने नीचे 15 कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 12, इसने 25 कर दिया। यहाँ पे मैं करता हूँ 30, इसने 52 कर दिया। मींस कि जो भी आपने सम प्रेस करना है, कोई भी फार्मूला वो सम के साथ करना है। समझ आई? एनी डाटा आर इंस्ट्रक्टेड, जो भी इंस्ट्रक्ट एंटर टू द ये मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर एज एनी डाटा आर इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर एज इनपुट। पहले बताया ना कि इनपुट। 13 टाइम ड्यूरिंग विच जॉब प्रोसीड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इंशाल्लाह इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने पढ़े हैं तो मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन अ कंप्यूटर? ये आता है फ्लिप फ्लॉप। अगर कोई फिजिक्स का बैकग्राउंड का बंदा है तो उसको फ्लिप फ्लॉप अच्छी तरह से पता होगा। रेक्टिफायर भी होता है, कंपैरेटर भी होता है, ये इनको फिजिक्स का ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह ये सारी चीजों का पता है। फ्लिप फ्लॉप उसको पता होगा, एक सर्किट की टाइप है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई मसला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर आर एडवांस टेक्नोलॉजी मैक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज मेगाबाइट्स, एमबी में जो होती है। अच्छा, जो इसकी मेमोरी का होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होती है बिट। ये मैंने पिछले दिनों में कुछ मेरा पता नहीं कौन सा पेपर हुआ था उसमें मैंने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी, फिर टीबी, और इसके बाद ये आगे और भी होती हैं, 4 टाइप और हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अब। जो तो ये होती है ये 8, इससे बिट से पहले के भी होता है, बाद में सर होता है। नहीं एमबी से इधर होता है सर, एमबी के यहाँ ऊपर पे होता है के भी होता है, यहाँ पे के भी होता है। अच्छा, जहाँ पे भी के आ जाए ना, मैं बताता हूँ, ये 8 होती हैं। जो ये आपने एक डॉट लगाई है तो ये 8 डॉट का मतलब होता है, और ये 16, ठीक है। ये 1024 और ये 1024
और ये 1024 और ये 1024 मेगाबाइट टेराबाइट। ठीक हो गया। ये भी थिंक 1024 ही होती हैं, कोई बता सकता है? जहां पे भी केल का वर्ड आ जाए आपने इसको 1000 कंसीडर करना है, ठीक है? जहां पे भी के आ जाए, आगे इसको 10,000, इसको आगे फिर 100,000, इसको आगे 100,000। ठीक हो गया। ये इस तरह चलती है। किसी को कुछ इसमें मसला है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ड्राइवर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जो आपके ड्राइवर्स होते हैं या फिर आपके प्रिंटर्स के ड्राइवर्स होते हैं। कभी आप लोगों में से किसी ने विंडो एक्सपी यूज की हो? एनीवन? किसी ने विंडो एक्सपी यूज नहीं की? जब विंडो एक्सपी इंस्टॉल करते थे तो उसके बाद उसके ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। अब भी अगर किसी ने कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना हो तो उसके साथ उसका ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर कोई बंदा गेम्स खेलता है तो वो जो गेमिंग पैड होता है आपका, वो अटैच करें तो उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर? आगे आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो आम यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन पेज वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पब्लिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज वाले वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई फर्म, कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू देयर नीड बनवाता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड डेवलप करवाता है। और जो पब्लिक होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन पेज, एडोब, ड्रीमवीवर एटसेट्रा, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। समझ आई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फोटोशॉप इज अ graphical design tool by Adobe. Linux is a free and open source software. Linux is owned and sold by Microsoft. Windows XP is an operating system. सवाल क्या है? Which is the following statement is wrong? C. Linux is owned and sold by Microsoft. ये Windows XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट है। Linux इज फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। फोटोशॉप जो ग्राफिक के लिए यूज होता है, फोटोशॉप का पता है आप, जिस पे आप ग्राफिक्स भी बनाते हैं और अपने फोटो भी एडिट करते हैं। An error is also known as bug. ठीक है, कंप्यूटर की जबान में जो एरर होता है वो एरर नहीं कहलाता, वो बग कहलाता है, और जब वो सॉल्व हो जाता है तो वो फिर डीबग कहलाता है। कर्सर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एरो टाइप, ठीक है, इसको कर्सर बोलते हैं। आइकन मैंने बताया था, विंडो प्लस डी करें, ये जो सारे नजर आ रहे हैं ये आइकन्स हैं। क्लियर? आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो विंडो होती है, लाइक विंडो 10, विंडो 11, विंडो एक्सपी, विंडो 7 एटसेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस। इन इनपुट डिवाइस, नो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? साइमर कैरी, ये बंदा। चार्ल्स बेबेज जो है वो बाबा कंप्यूटर है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह केमिस्ट्री के हैं वो जाबिर बिन हयान, राइट। ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एटसेट्रा, क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एटसेट्रा, आइकन होता है वो। ये आइकन की डेफिनेशन है, ठीक है। टास्क बार का बताया था कि ये जो नीचे पट्टी है ये टास्क बार है। विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है
आइकन जो बताए हैं वो ऑप्शन सी, ठीक है। डेस्कटॉप जो बताया था कि ये जो हमें जैसे ही हम ऑन करते हैं, बूट करते हैं कंप्यूटर को, जो हमें नजर आता है ये डेस्कटॉप है, राइट। ओके, which of the following is not an advantage of magnetic disk storage? इसका जो है वो the access time of magnetic disk is much less than that of the magnetic tape. नहीं, disk storage is less expensive than tape storage. No, disk storage is longer lasting than magnetic. Yes, ये भी नहीं है, none of above, इनमें से कोई भी नहीं है। जो which is the advantage of magnetic disk storage? magnetic disk कौन सी होती है, कोई बता सकता है स्टोरेज टाइप ही। यार किसी को पता है कि जो ग्रामोफोन चलते थे, वो वाले, the 0 and 1 in the binary number system is called binary digits or decimal bits। डेसिमल 10 में होते हैं, बाइट्स जो होता है वो 8 होता है, बिट्स जो होते हैं वो 0 and 1 होते हैं, ठीक है। उनमें या तो 0, अब जो यहाँ पे मैं 8 बिंदियां लगाता हूँ, यहाँ पे जो डॉट्स होती हैं 8 डॉट्स, अब उन 8 डॉट्स में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज, ये डिफरेंट साइज की होती है जो, लेकिन जो कॉमन यूज होती थी ना वो ये 3.5 होती, 4 पर सबसे बड़ी ये होती थी। अगर किसी के पास पुराना पेंटियम 3, पेंटियम 4 सिस्टम पड़ा है तो वो आपको नजर, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन। फिजिक्स वालों को तो पता है आईसी का। Which of the following operating system is produced by IBM? ये OS02, ये डॉस पहले होता था, फिर विंडो जो है एक्सपी की है, यूनिक्स भी एक्सपी की है, इन्हों की है। द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ALU, ठीक है। एक सीयू होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये कैशे मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। मैंने अभी बताता हूँ कैशे, ये मैंने एक लिंक एक्सेस किया अभी, अब ये कहता है कि मैंने ना यहाँ पे दोबारा मैंने फिर वही ओपन करना है, तो ये एक छोटा सा लिंक अपने पास स्टोर कर लेगा, वो कैशे मेमोरी होती है। और रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस टाइप होती है जो आपके सारे डाटा वाटा को स्टोर करते हैं। विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये है ENIAC। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड, ये सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है, ये वाला। एक इनका है सिलिकॉन वैली, वो कहाँ पे है, ये भी फेमस क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली वाला, वो भी कैलिफोर्निया में ही है। किस, ये मैंने 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट किया है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, इसका ये होता है कंप्यूटिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, बी, ये 40004। विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन, किस में है, ये कमांड है, ये कैसे, इसको कॉपी करें, विंडो+R प्रेस करें, यहाँ पे पेस्ट करें और ये एंटर करें, ये देखें ये सारी आगे फाइल चूज कर रहा है कि ये विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल, SMTP। पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, जो इनमें से कौन है, ये D1 और 3, ये भी इसका ठीक है कि ये जो इनपुट डिवाइसेस से आप डाटा लेता है उनके साथ कम्युनिकेट भी करता है, और जो इन परफॉर्म मेडिकल ऑपरेशन वो भी करता है, तो इसका 1 D जो ऑप्शन है वो करेक्ट है।
1 and 3। आगे, रैम चिप्स allow the computer to store data electronically, store data, identify unused with the deleted or secondary memory, all of these option A। यूजर जो है डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, जैसे ही बंद होगी सारा खत्म। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर लार्ज टाइप ऑफ जो होते हैं ना मैथमेटिकल सेंसिटिव एप्लीकेशन, जो लार्ज किस्म का डाटा होता है, लार्ज डाटा, बिग डाटा इसको बोलते हैं। डाटा का आ गया तो इसकी 4 हैं, वैरायटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, और एक और है इसका वैरायटी, वेलोसिटी, वर्सटिलिटी, ये भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, डिस्क की इनपुट पर डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, सबको करता है। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? रोम, रोम जो है ये पी रोम। The memory which is programmed at the time it is manufactured is, ये बी रोम। सबसे पहले जो मेमोरी होती थी वो रोम होता है आपका। अब भी अगर किसी के पास सिस्टम पड़ा हुआ है पुराना, पेंटियम 3, पेंटियम 4, मेरे घर तो पड़ा हुआ, क्योंकि सबसे पहला जो सिस्टम लिया था मैंने वही लिया था, पेंटियम 4, जो मेरे घर में सबसे पहला सिस्टम था, आई थिंक 2009 में, और जिसपे हम सब ने सीखा था, जिसपे सारा कंप्यूटर मेरे कजनों ने, मैंने पेंटियम 4 था RM का, और मजे का था। अभी भी उसको विंडो एक्सपी इंस्टॉल करे तो चलता है, जबरदस्त चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के 3-4 क्वेश्चन ये 2-3 दफा रिपीट हो चुका है। वोलेटाइल ये होता है, मैं बताता हूं, इन absence of light, alive, सॉरी डेड, ये वोलेटाइल है। जो वोलेटाइल की मैं खसूसियात बता रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अलाइव, ठीक है, ये वोलेटाइल की खसूसियात हैं। अब इसके जो अल्टरनेट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट? जो फास्टेस्ट होती है ना वो मतलब अगर मेमोरी देखे तो कैशे होती है, ये CPU, माइंड ऑफ इसका दिमाग होता है कंप्यूटर का, ठीक है। The following is the fastest: CPU, magnetic tape and disk, video terminal, sensor, mechanical control। No, CPU। ये सारी चीजें सेकंड्स में, सेकंड्स के कुछ हिस्से में कर देते। A kilobyte also refer to as a KB equal to 1024 bytes, ठीक है। मैंने पहले यहाँ समझाया भी आप लोगों को। ये इसके साथ बेशक आप बिट लगा दें, इसके साथ बेशक आप बाइट लगा दें, इसके साथ बेशक आप KB लगा दें, इसके साथ बेशक आप MB लगा दें, इसके साथ बेशक आप GB लगा दें, ठीक है। ये इससे आगे भी होता है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। which is the device that convert computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? modem। हमेशा जो मॉडम होता है वो उसमें आप लगाते हैं, जो आपकी वो मॉडम से आप कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करते हैं। टेलीपोर्ट और चीज़ होती है, मल्टीप्लेक्सर और चीज़ होती है, कनेक्ट कंसंट्रेटर और चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लैन? ये मॉडम, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये सिर्फ एक कमरे का नेटवर्क होता है। आगे आता है वैन, ठीक है।
आगे आता है मैन। वैन जो होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। ये लाइक इन अ सिटी, एक शहर में, और ये वर्ल्ड वाइड। मेट्रोपॉलिटन शहर को कहते हैं ना। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम का, क्या आएगा इसका? कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, नो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बायोस में होता है। ओएस वेरिएंट, ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट, नो। कर्नल, कर्नल ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। बूटस्ट्रैप लोडर, नो, ये बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है ये आपका स्टार्टर होता है, यानी जो आप सबसे पहले जो चीज सबसे पहले स्टार्ट होता है, अगर आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो उसकी पहले ब्लैक विंडो आती है, देन आपका वो आगे ओपन होता है। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है? हार्डवेयर वो होता है जो आपके फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको यूज़र देख भी सकता है और टच भी कर सकता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूज़र कांट सी टच। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम का एक हिदायत का वो सेट कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया ओनली लिविंग लिविंग होता है, वेयर नहीं होता, ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है। EEPROM स्टैंड फॉर, ये आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑन मेमोरी, ठीक है। रोम की है ये टाइप्स, EEPROM, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑन मेमोरी, अगर किसी के पास पुराना मतलब पड़ा हो तो वो DVD रीड एंड राइट रोम होते थे, ये वो वाली है मेमोरी है। जी, मैंने बहुत सारे अपने मामू की शादी की DVD बनाई थी, उसमें स्टोर किया था। देन मैंने अपने बहुत सारी तस्वीरें सीडी पे कॉपी करके रखी हुई थी, लेकिन अब वो चलती कोई नहीं है, ख़राब खरूब हो गई। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज कैशे, EEPROM, ठीक है। और जो कैशे मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, ये याद रखना। अनदर टर्म ऑफ मेन मेमोरी इज ये रैम। मैंने पहले बताया कि मेमोरी दो तरह की होती है, जो मेन मेमोरी होती है वो रैम होती है, वोलेटाइल होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक, ठीक है। ये वाले डॉक्स, ये आगे फिर डॉक्स आ जाता है, फिर ये डॉक और है, ये PDF और ये एक्सेल की है, ठीक है। ये भी नहीं है डॉट एक्स, जो नोट पैड की है ये, ठीक है। ये भी वो की ही है, डॉक भी, ठीक हो गया। लेकिन 2007 में वो ये आगे एक्सटेंशन चेंज हो जाती हैं। फिर कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, ये इंसर्ट करने के लिए कोई भी ऐसी जो कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल, ठीक है। कोई भी आप दूसरी चीज़ें जो इसमें इंसर्ट करते हैं, हार्ड डिस्क के साथ नहीं होता। डाउनलोड फाइल ये इंटरनेट से डाउनलोड जो होती है वो इंटरनेट से होती है। कम्युनिकेशन विद हार्ड डिस्क वो ऑलरेडी इंसर्ट होती है, तो ये इसका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 1 MB इज इक्वल टू 102, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। ये डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट एंड लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल, प्रिंटर्स, ये सारे प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। आगे आ गया जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कि पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, ये विंडो होती है, ठीक। ब्राउज़र, ये जो आपका क्रोम है, ठीक है, ये सारा का सारा ये ब्राउज़र है। इसके अलावा होता है एक
कंपाइलर क्या होता है, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो उस पे क्या करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, उसको कंपाइल करेगा, कोई मैसेज आया हुआ और मुझे अभी आमिर अली की स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही मेरी तरफ पे से, कोई इशू नहीं आमिर अली। ओके, और जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका एक यूनिक एड्रेस होता है जो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए असाइन होता है, ठीक है। अब मैं कैसे करते हैं आईपी एड्रेस, नहीं इसका था कॉन्फ़िग आईपी, नहीं इस तरह का ही है कुछ, तो ये आईपी एड्रेस जो है निकल आता है। मैं तो यहाँ सीधा सीधा सेटिंग में निकालता हूँ इसका ना, ये सेटिंग में जाके यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा, ये आपका ये है, ये मैक एड्रेस है, ठीक है। और जो आईपी होता है ये आईपी, इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपका मैक एड्रेस होता है। जब कब आपके इंटरनेट का इशू है कि हर बंदा जो कोड मांगता है, आप अपना मैक एड्रेस वहाँ पे पोर्ट करें, मैक एड्रेस पे लेके जाएं और जिसको मर्जी आप अपना वाईफाई पासवर्ड ओपन कर दें, कोई भी नहीं यूज़ कर सकेगा, जिसका आप मैक एड्रेस ऐड करेंगे वो यूज़ करेगा। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये एक वीडियो की है, फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, ये है माइक्रोसॉफ्ट। AVI फाइल्स, ये वीडियो की एक फाइल है, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, ठीक है। खलजिगा इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर, ये है कैशे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फास्टेस्ट मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी है, वो कैशे है। क्लास कोई समझ भी आ रही है या नहीं, मैं बोली जा रहा हूँ सारी है समझ। पक्की बात है ना, जो चीज समझाने वाली होती है मैं वो समझा भी रहा हूँ साथ साथ। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम, अच्छा जो क्लाइंट सर्वर होते हैं ना वो ये होते हैं, मैं तो इसको मजाक में कहता कि चाचा सर्वर, एक ये होता है सर्वर होता है, ठीक है। इसके साथ आप बहुत सारे क्लाइंट जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट 1, इसके साथ क्लाइंट 2, इसके साथ क्लाइंट 3। अब ये से पूछ के करना है, ठीक है। इसने भी अगर इसने प्रिंट लेना है तो इसने इसको सेंड करना है कि मुझे प्रिंट दो, फिर ये प्रिंटर के साथ कि मुझे ये कहना कि प्रोग्राम ओपन करके दो, मींस के जो भी है ये सारे इसके मुताज होते हैं, चाचे सर्वर के मुताज हैं सारे। In a client server model, a client program ask for information, provide पहला ऑप्शन इसका है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फाइल्स, हर चीज के लिए वो उसका मुताज है। is an example of operating system, Microsoft Windows, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ, ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसकी टाइप्स हैं सारे, सर्विस सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर, मतलब जो ये स्कीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सेकेंडरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, बिल्कुल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती नहीं है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है और ये सिस्टम मैग्नेटिक डिस्क भी आपकी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स नहीं होती थी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स VCR पे भी चलती थी और टेप रिकॉर्डर पे भी चलती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती हैं। Be adopted to countless uses simply by changing its क्या होगा प्रोग्राम।
मैथमेटिकल वगैरह, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जिनसे आप डाटा इनपुट करते हैं, लाइक अ कीबोर्ड, लाइक अ स्कैनर, लाइक अ कैमरा, लाइक अ माउस एटसेट्रा एटसेट्रा। आउटपुट कौन सी होती हैं? एलसीडी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह वगैरह, ठीक है। The device primarily used to provide hard copy is the printer, ठीक है। और कंप्यूटर कंसोल और चीज़ होती है, कार्ड रीडर और चीज़ होती है। कार्ड रीडर का भी आप लोगों को पता ही है कि उसमें वो टेन फ्लैश डालते हैं और उसमें वो कार्ड फिर जो भी हो आपने उसमें मेमोरी डाल दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर। और जो सबसे कॉमन होता है, जो सबसे लोएस्ट होता है, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। इससे बड़ा होता है मेन फ्रेम। आपके जो बड़े बड़े इदारे बैंकों शैंकों में यूज होते हैं वो मेन फ्रेम होते हैं, जो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मीन्स के जो ये अली बाबा और ये क्या नाम इसका, अमेजोन वगैरह, ये सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज? इट्स अ रैम। It is part of the CPU. It allow very fast access to the data. It is relatively more expensive. All of the above, ठीक है, ये all of above है, ठीक है। A list of instruction used by a computer is called, क्या आएगा? प्रोग्राम। A set of instruction, जहाँ पे भी a list of instruction या set of instruction, बात तो एक ही है। The purpose of copying data from memory location is called reading। अच्छा, राइटिंग का क्या मतलब होता? यू आर कॉपिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू एन अदर डिवाइस। कंट्रोलिंग, यू आप कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक आप यूजिंग बसेस कंट्रोल यूनिट के साथ। बूटिंग, बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करना नहीं होता, बूट होता है बूट करना, चलाना, ठीक है। रीडिंग, आपने कोई भी हार्ड डिस्क इंसर्ट किया है, आपने कोई ट्रांस फ्लैश यानी कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है आप, वगैरह वगैरह, इस तरह के वो रीडिंग का होगा, डाटा रीड करेगा। The access of the putting data into a storage location is called writing, ठीक है। आगे है जी सेक्शन 2 अब आ गया है इसका। फिर ये अभी पढ़ते हैं, अभी तो 5 मिनट रहते हैं। अगर इसमें कोई किसी को मसला है तो वो बता दें, ठीक है। 70 क्वेश्चन हुए हैं और इसमें अगर किसी को क्लास कोई मसला है अब तक नहीं समझ आई तो मुझे बता सकता है। आज तो क्लास भी बिल्कुल थोड़ी सी है। जी मिस सोबिया, फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, फाइल आपको मिल जाएगी। आज वाली जो फाइल है ये सारी की सारी मिल जाएगी। ये पहले 70 क्वेश्चन है, ये आप मिल जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन? तहरीम, मैमुना, इरम, सीरत, शहजाद तारिक, कामरान, महविश शफीक, इन लोगों में जो मुझे सामने सामने नजर आ रहे हैं, इन लोगों का कोई क्वेश्चन? बाकी अदर पीपल? ओके, नो। क्यों नहीं होता? क्वेश्चन होना चाहिए। फरवा, लेक्चर इंफॉर्मेटिव था? ओके, लेक्चर इंफॉर्मेटिव था। ओके, ये आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा। सर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड आपने कंप्यूटर पार्ट्स डिस्कस किए हैं, वैसे कर दें। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। लास्ट टाइम पे आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया और ये भी क्लास स्क्रीन शो हो रही है?
कंप्यूटर जो बेसिकली है ना, मुझे पेंट ओपन करना चाहिए। वो क्या है जी, हमारे पास एक जो है वो ये सर्कल है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। क्या है, 4 बॉक्सेस हैं। अब आपने समझना है इस चीज को, इनको हमने किसके साथ, एरो के साथ कनेक्ट करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको एक दफा फिर इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, इसको एक दफा फिर इसके साथ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये एक एक है, ये हमारे पास इनपुट है। यहाँ पे मैं अभी टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, कहाँ पे गया ये, ये हमारे पास है जी आउटपुट। बल्कि हमें सिर्फ ये मेमोरी डिस्कस करनी है, ठीक है, हम सिर्फ मेमोरी डिस्कस करेंगे। और ये है जी मेमोरी, ठीक है। इसको हमने मजीद डिवाइड करना 2 हिस्सों में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यहाँ पे इसको डिवाइड किया, एक प्राइमरी आ गई, एक सेकेंडरी आ गई। कंप्यूटर का क्या काम होता है, जो इनपुट थी उस पे इसने यहाँ पे प्रोसेसर किया, कंट्रोल किया। अगर कोई मैथमेटिकल काम है ये कंट्रोल भी यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे ALU जो भी काम होगा वो यहाँ पे करेगा। यहाँ से फिर सीधा यहाँ पे भेजेगा, और यहाँ से सेव करवा के एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ये आउटपुट हो जाएगी इसकी, ठीक है। अभी ये एक छोटा सा लेक्चर रखेंगे कल के या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसे छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, छोटा सा ये डिस्कस कर लेंगे। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे पास, वो रैम होती है। रैम जो होती है वो वोलाटाइल होती है। जो हमारी है ना, हमारा लेक्चर जो है वो नियर टू एंड है, ठीक है। 1 मिनट तकरीबन रह गया, ठीक है। उसमें कोई भी मसला है, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे पास, वो रैम होती है, ठीक है। जितना भी काम हो रहा होता है वो रैम पे हो रहा होता है। वो वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो रोम होता है, ठीक है। या फिर आपकी जो डिस्क वगैरह जहाँ पे आप स्टोर करवा रहे होते हैं, USB वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है तो वो मुझे बता सकता है। सीरत, क्वेश्चन क्लियर हुआ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का? मिस सीरत, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ?